Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that what is a keystone species? Option A, a species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community, yet has a huge impact on the community organization and survival. Option B, a common species that has plenty of biomass, yet has fairly low impact on the community's organization. Option C, a rare species that has minimal impact on the biomass and on other species in community. And option D, a dominant species that constitutes a large proportion of the biomass and which affects many other species. तो इस क्वेश्चन में बात की गई है रिगार्डिंग द कीस्टोन स्पीशीज एंड हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिफाइन कर रहा है रिगार्डिंग कीस्टोन स्पीशीज। ओके, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हो जाएगा दैट विल अगेन बी कीस्टोन स्पीशीज इटसेल्फ। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीस्टोन स्पीशीज। तो ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनका विच हैव एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के ऊपर इनका बहुत हाई इम्पैक्ट रहता है, और यू कैन से ऑन अ पॉपुलेशन और अ पर्टिकुलर ecosystem relative to its population। ओके, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेक इट इवन मोर सिंपल हम यहाँ पे इसे पॉपुलेशन हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी कैन से कि एक ऐसे स्पीशीज होते हैं कीस्टोन स्पीशीज जिनका बहुत ही हाई इम्पैक्ट रहता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर इन रिलेशन टू उसका अपना पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि ये कीस्टोन स्पीशीज ऑल्दो पॉपुलेशन में खुद तो ज्यादा नहीं रहते हैं, पॉपुलेशन में ये खुद कम रहते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है ऑन द होल इकोसिस्टम, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल में ये बहुत अच्छा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑफ द फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है। ओके, तो वहां पे जो लायंस एंड टाइगर्स हैं, these are the species that are on the top of the food chain, right? तो ये क्या करते हैं, this help in the maintenance of population density of other organisms। जैसे कि दूसरे animals जो present है उनकी population density को maintain करते हैं by hunting them और by acting as predators। ठीक है, तो अगर ये ना रहे तो दूसरे organisms क्या होंगे, they will increase in size, as a result जो balance है ecosystem का वो बिगड़ जाएगा। तो ये basically help करते हैं in maintaining the balance। ओके, ऑल्दो इनका नंबर कम रहता है बट इनका इम्पैक्ट ऑन द अदर पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर इकोसिस्टम में इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में हमें दिया है अ स्पीशीज विच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, यहाँ तक तो सही है, of the total biomass of a community yet has a huge impact on the community organization and survival, जैसा कि यहाँ पे मैंने बोला है। तो we can say that option A will be the correct answer for our question। ऑप्शन बी में बोला है अ कॉमन स्पीशीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास येट हैज फेयरली लो इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टोटली उल्टा बोल दिया, बायोमास भी इन्होंने ज्यादा बता दिया और इम्पैक्ट कम बता दिया, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन सी इज अ रेयर स्पीशीज दैट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द बायोमास एंड ऑन अदर स्पीशीज। तो बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट ही कम रहेगा तो फिर इनका कोई फायदा ही नहीं रहा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी में बोला है अ डोमिनेंट स्पीशीज दैट कंस्टिट्यूट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द बायोमास एंड विच अफेक्ट मेनी अदर स्पीशीज। तो यहाँ इफेक्ट की बात सही की गई है एंड डोमिनेंट स्पीशीज की भी बात काइंड ऑफ सही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कीस्टोन स्पीशीज शुड बी डोमिनेंट, बट यहाँ पे बोला है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बायोमास, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि मैंने जैसा बोला इन रिलेटिव टू देयर ओन पॉपुलेशन, यानी कि उनका खुद का जो पॉपुलेशन रहता है वो कम रहता है। ओके, so we can say that the answer for this question is option A। I hope you have understood it well. Best of luck.